हमारे गले के अंदर इस तरह से ये टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अगर इनके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए तो ये कुछ इस तरह से दिखते हैं। अगर ये इन्फ्लामेशन बच्चों में बहुत आम होता है, यानी कि बहुत कॉमन होता है। तो इसी तरह का एक पेशेंट आया था जिसके टॉन्सिल्स इस तरह से दिख रहे थे। तो ये बच्चे की एज थी 15 ईयर्स एंड इसका वेट था 35 केजीज। सो पेशेंट को हमने सबसे पहले टिटेनस का इंजेक्शन दिया और उसके बाद हमने एक एंटीबायोटिक दिया उसको, और उसके बाद उसको जो है सर्जरी के लिए रेडी किया। सर्जरी के लिए रेडी करने का मतलब ये होता है कि पेशेंट को जो है 12 घंटे पहले से एनबीएम पे रखा जाता है। एनबीएम का मतलब होता है नील बाय माउथ, यानी कि मुंह के ज़रिए कुछ भी खाना और पीने के लिए नहीं दिया जाता है 12 घंटे पहले से। ओके। उसके बाद जो है पेशेंट को जो अगले दिन टॉन्सिलेक्टोमी किया। टॉन्सिलेक्टोमी करने के बाद यानी कि टॉन्सिल्स को काट के निकाल दिया, पूरा रिमूव कर दिया। उसके बाद जो है उसको 1-2 घंटे ऑब्जर्वेशन पे रखा। ऑब्जर्वेशन के बाद पेशेंट का सब कुछ ठीक था, सिम्टम्स सब ठीक थे, तो उसके बाद उसको जो है हमने डिस्चार्ज कर दिया। तो डिस्चार्ज करते टाइम उसको डिस्चार्ज मेडिकेशंस कुछ लिख कर दिए। वो डिस्चार्ज मेडिकेशन क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑपरेशन से पहले उसको मोनोसेफ 75 ग्राम में दिया था हमने, ये मैं पहले बता दूं आपको, और एक टीटी की वैक्सीन दी थी। और डिस्चार्ज मेडिकेशन ये है, यानी कि टैबलेट क्लैम्प किट डीटी पर ओरल बीडी 5 डेज़ के लिए दिया था। टैबलेट पायरोक्सिकैम दिया था पर ओरल बीडी 7 डेज़ के लिए। और कैप्सूल दिया था पेंटोप डीएसआर पर ओरल ओडी, और ये 5 डेज़ के लिए दिया था हाफ एन आवर बिफोर फूड से पहले, यानी कि खाना खाने से पहले। सिरप जिनकोविड दी थी पर ओरल ओडी 5 डेज़ के लिए। और बीटाडिन माउथ गार्गिल दिया था 3 टाइम पर डे, उसको माउथ गार्गिल करना था। तो क्लैम्प किट इसमें एंटीबायोटिक है। पायरोक्सिकैम जो होता है एक छोटी सी पेन किलर होती है। पेंटोप डीएसआर जो होता है वो एक गैस के लिए होता है, क्योंकि उसको जो है हमने एक एंटीबायोटिक दिया इसलिए। जिनकोविड जो है एक मल्टीविटामिन होती है। और बीटाडिन थ्रोट गार्गिल जो होता है वो माउथ को क्लीन करने के लिए होता है। तो यही था आज का केस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।